जो रियासत का दर्जा उस समय हमें दिया गया वो आज यूटी बन गया। इतिहास के अंदर कोई ऐसा पन्ना नहीं होगा जहां ये लिखा हो कि स्टेट से यूटी बनी हो या रियासत को तोड़ के एक यूटी बनाई गई हो, यूनियन टेरिटरी बनाई हो। जम्मू कश्मीर वो एक अभागा रियासत है, एक ऐसी बदकिस्मत रियासत है जिसको रियासत से तोड़ के यूटी बनाया, वरना यूटी से हमेशा रियासतें बनी हैं। तो इसलिए आज जब हम दिन मना रहे हैं शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब का, हमें एक दुख और भी है कि शेर कश्मीर के नाम की एक छुट्टी रखी गई थी और हमारे अपोजिशन ने, हमारे कुछ लोगों ने एक छोटी सोच, एक तंग दिल सोच के साथ उस छुट्टी को काटा। लेकिन एक देख हम कहते हैं कि शेर कश्मीर किसी छुट्टी के मोहताज नहीं थे। उनका कद बहुत बड़ा था, वो अपने आप में एक विजन थे, एक आइडियोलॉजी थी उनकी, एक इंस्टीट्यूशन थे और इंस्टीट्यूशन को छुट्टियों की जरूरत नहीं होती। इंस्टीट्यूशन हमेशा चलते रहते हैं। शेर कश्मीर की सोच, शेर कश्मीर का विजन, शेर कश्मीर की आइडियोलॉजी हमेशा चलेगी। और तब से लेके आज शेर कश्मीर से लेके आज कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके आज जनाब उमर अब्दुल्ला साहब तक ये सोच हमेशा वही चल रही है, वो विजन चल रही है कि हमने जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, हमने हिंदुस्तान को मजबूत करना है, हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आइन को मजबूत करना है, हमने हिंदुस्तान के तिरंगे को मजबूत करना है। और जो वादे हमने लोगों से किए हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार ने, आज के इस दिन पे हम अहद करते हैं, प्रण लेते हैं, जो जो मैनिफेस्टो में हमने वादा किया है वो मैनिफेस्टो का एक एक वादा उमर अब्दुल्ला सरकार, चाहे वो नौकरियों का था, चाहे वो 12 सिलेंडरों का था, चाहे वो 200 किलोवाट बिजली का था, जो जो वादा, एक एक वादा जो हमने किया है, जब 5 साल हमारे कंप्लीट होंगे, 5 साल बाद इसी तरह आपको बुला के हम खुद इनवाइट करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है। तो लिहाजा आज का दिन जो है, इस दिन में हमें खुशी है कि हम उस लीडर को याद कर रहे हैं जिस लीडर ने जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी। उसके साथ साथ दुख भी है कि एक रियासत से बन के हम यूटी भी हुए और उस लीडर की 5 दिसंबर की छुट्टी काट के बिना ऐसे हमें बनाया गया, इसलिए इस चीज़ का दुख भी है। देखिए, संघर्ष समिति जहाँ तक ताल्लुक है वो जम्मू के शहर के लोगों की जो इंडिविजुअल सोच रखते हैं उनकी नहीं है। और आपको याद होगा संघर्ष समिति में जो जो लोग हैं, आप देख लीजिए, उन सबकी एफिलिएशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये फर्क इतना है कि बीजेपी सामने नहीं आई, उसने संघर्ष समिति के नाम की एक कमेटी बना के आगे किए हैं। बात ये नहीं है कि कौन बात क्या रख रहा है। माता वैष्णो देवी के अगर वहां पे अगर बच्चे कोई सिलेक्ट हुए हैं, पहली बात तो अपनी काबिलियत पे हुए हैं, नीट पे हुए हैं। रही बात कि अगर एक्ट की बात अगर बीजेपी करती है तो 11 साल बीजेपी यहां जम्मू कश्मीर में हुकूमत में रही, खुद भी अलायंस में रही पीडीपी के साथ, पीडीपी और बीजेपी रहे। उसके बाद एलजी गवर्नमेंट रही, वो भी बीजेपी के लीडरों ने खुद कहा कि हमारे अपना एलजी हैं। मैंने नहीं कह रहा, आपने खुद सुना, उनकी अपनी बाइटों में सुना है। तो मुझे बताएं 11 साल में उनको याद क्यों नहीं आई इस एक्ट की?